और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, दादा ध्यान से सुनना। बेटी अगर पढ़े पढ़ाइए, जो खाए वो खिलाइए, जो पहने वो पहनाइए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। बेटा आपका एक बार ससुराल जाता है, फिर कभी कभी मौका लगता है, लेकिन बेटियों का आन मान सम्मान इसमें है। जब तक मायके में रही तब तक ठीक है, लेकिन ससुराल जाकर के बाप के नाम को कभी मिट्टी में न मिलने दें। और आजकल मैं देख रही हूं, ये कड़वी सच्चाई है, माताओं बुरा मत मानना। कलयुग की कड़वी सच्चाई है कि 80% कितना 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। ये सत्यता है। आप जो जैसे सुबह से शाम तक फोन पर लगी पड़ी हो, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रही हो, पति कहाँ गया, सास क्या कर रही है, ननद ने क्या बनाया, अरे क्या फर्क पड़ता है। हाल चाल पूछिए, बात खत्म हो गई। बेटी ठीक है, आप भी ठीक हो, अपने घर की बहू देखिए कि वो क्या कर रही है। और कुछ लोग होते बिटिया को विदा करेंगे तो बोलेंगे जा बिटिया तू चिंता ना कर, अगर कोई ससुर जेठ या पति कुछ भी बोले तो हमें फोन कर दी, हम 200 राइफलें लेके आए जी। और कुछ तो पिता ऐसे होते, कुछ तो पिता ऐसे होते हैं, बोलेंगे जा बिटिया, ससुराल पक्ष वाले अगर लड़ाई करे तो तू फांसी लगा लिए, आग लगा लिए, सबको जेल में डरवा दी। हम सबे जेल को मुंह दिखाई दिया, उनसे 40-50 लाख रुपया और ले लिए। क्या फर्क पड़ रहा। बेटियों को ये नहीं सिखाना है, उनको ये सिखाइए कि बेटी अगर ससुराल जाना है तो 4 बर्तन हैं, उनके खटकने से आवाज होगी। एक बड़ा प्यारा माता उदाहरण देती हूं। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के एक बिटिया थी। तो बिटिया जब तक छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो सेठानी बोली महाराज महाराज ये बड़ी हो रही है, आप इसे कुछ संस्कार दो, इसे पराई घर जाना है। सेठ जी बोले हमारी बिटिया बहुत प्यारी है, तुम टेंशन ना लो, जावेगी तो मैं दास दासियां नौकर चाकर पैसा धन सब दूंगा। सेठानी बोली महाराज पैसा हर जगह काम नहीं करे। बिटिया शादी के योग्य हुई बेनाओ, और जब शादी के योग्य हुई तो पिताजी ने बिटिया की शादी की। रात भर तो बिटिया ने काट ली, सुबह ही सुबह फोन आ गया पिताजी हमें ले जाओ। रात भर कट गई, सुबह ही सुबह फोन आ गया पिताजी हमें ले जाइए। सेठ जी बोले कल विदा की और आज ले जाऊं? बोले हाँ अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना के हमें ले जाइए। अब पिता तो पिता होता है, बेटी को लेने पहुंच गया। समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से कहा प्रणाम करता हूं, वो भी नहीं बोली। सेठ जी बोले बिटिया को लेवे को आए ले जाएं का? समधिन बोली कल को ले जावे वाले अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो। बिटिया को सेठ जी ने लो और लेके चले। सो जैसे ही मायके में पहुंचे बिठाई लो लाडो
सब कुशल मंगल है? बोले हाँ। क्या खा कुशल मंगल है? क्या हुआ लाडो? वो ससुराल कैसी है? बिटिया बोली वो ससुराल है, अरे एक नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर एक नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले सास एक नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले ननद एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा देवर कैसा है? बोले देवर एक नंबर को आवारा। जेठ कैसा है? बोले जेठ की कछु मत पूछो, एक नंबर का धूर्त मूर्ख। सब गलत है? बोले हाँ सब। तो बोले छोड़, पति तो ठीक होगा। बिटिया हाथ जोड़ के बोली एक नंबर को यमराज। मुझे ससुराल नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। सेठ जी बोले तो तुम यहीं रहो, यहीं रुको, हम ये सोचेंगे कि हमारे 2 बेटियां थी, मेरे 2 बेटियां थी, लेकिन माताओं बिटिया अगर शादी के बाद अगर 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काय ना आई गई कि पिटगी आई हो, तो सासु ने कूट दो का, मतलब 1000 बातें करेंगे पड़ोसी। अब बिटिया ने मंदिर जाती, पुजारी बोलते अरे दामाद जी नहीं आए क्या? बिटिया बोली है तो एगो दामाद देते उन्हें जीवन दे रो, उन्हें जीवन दे रो। अरे नहीं जाना। सहेलियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या? बिटिया बोली है तो एगो जीजा एते उ सासना लेन दे रो, उन्हें लेन दे रो, ना जा रहे। बहुत दुखी है। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉइड है। अगर ननद 2-4 दिन के लिए आए ना तो बढ़िया सेवा करेंगी, और 10 दिन से ज्यादा रुक गई तो बूरख को गिलास, बूरख को पानी उठाओ और पियो, और ज्यादा रोटी खाने की जरूरत नहीं, खिचड़ी खाओ और सो जाओ। इतना ही सम्मान है। हाँ कछु सोच रही हुई है मठा के आलू है जिस शाम को हमें सब इकट्ठे है कि चढ़ाते, ऐसो थोड़े ही कि मठा के आलू पूरे सब खाए रहे टावा में, तो हमें वो ज्यादा पसंद होवेंगे। यहाँ के लोग वो दही पूरा होता है ना, वो तो इनको दिखा दो, मुझे दे रहे शाम को। तो मैंने बोला भैया नहीं खाते, बोलते तो हम मठा के आलू लेके आए। भैया कहते हैं कि यहाँ 1-2 महीने हो गए, बिटिया परेशान हो गई, तो सेठ जी बोले लाडो अब तुम्हें ज्यादा परेशानी है, एक काम करो हम तुम्हें छोड़ के आए रहे। बोले ऐसे नहीं। फिर बोले ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें मंत्र दिया है, अगर तू जाप कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली पिताजी जो मंत्र तो हम पे जाप ना होवे, कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले है ना, क्या? एक उपाय है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? तेज बोलो। 6 महीना। चलो हम छोड़ के आए रहे। बिटिया को छोड़वे के लिए जब सेठ जी चले ससुराल में, तो जो ससुर ने देखो, बोले फिर आ गई कलमुही। अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। एक कांच को गिलास रखो रहे, बिटिया अब की बार घूंघट में आई, सो कांच के गिलास में धोखे से पैर लग गो। सेठ जी तो वहीं खड़े, ससुर ने जवाब दो, क्यों अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी, तुझे दिखाई नहीं देता? बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, ये तुम्हें खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का कहे, हम तुम्हें 6 महीना जवाब नहीं दे सकते। भैया पिताजी चले गए, बिटिया सुबह ही सुबह उठी, सासू के पैर दबाए, बर्तन झाड़ू पोंछा कपड़े धुलना, पूरे परिवार का ख्याल रखना।
सबकी सेवा कर रही, और कोई अगर दो बातें कह भी देता डांट के तो किसी को जवाब नहीं देती। माताओं, सासू ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को, अरे ला मम्मी जी जाके ले तो कितने पापड़ बेले ला दे। अबे तो बहुत कुछ बाकी है महाराज। समय भी तो 1 महीना बाद रक्षाबंधन रहे, सो भैया लेवे को आई गो। भैया ने जवाब दो, चलो दीदी। पिताजी याद कर रहे। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया बोलो मम्मी किन तक कह रही, पूछ किया। सासू माँ से पहुंचे, बोले माताजी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? बोले हाँ लला ले जाओ, लेकिन जैसे मेरी बेटी को लेके जा रहे हो वैसे ही यहाँ छोड़ के सुबह चले आना छोड़ने। एक वो दिन था जब कह रही थी कि कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, और आज कह रही है कि आज लेके जा रहे हो लेकिन कल सवेरे तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। झुकना सीख लोगी तो रिश्ते अपने आप बनेंगे। और सुना होगा, अगर अपनों से झुकने से अपने अपने हो रहे हैं तो फिर आपको झुकने में देरी नहीं करनी है। कोई अगर अपना रूठ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए उससे बोल दो कि हमसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा। तो सेठ जी के पुत्र जब लेके पहुंचे, बिटिया को बिठायो सेठ जी ने, बोले आओ लाडो, नरक ससुराल कैसी है? बिटिया बोली पिताजी वो नरक नहीं, वो तो स्वर्ग है। अच्छा, राक्षस ससुर कैसे हैं? बोले वो हमारे पिता हैं। बड्डाइन सासु कैसी है? बोले वो तो मेरी माँ है। वो आवारा देवर वो मेरे छोटे भाई का रोल अदा करता है। वो धूर्त मूर्ख जेठ, बोले वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। चुगलखोर ननद ब्याह है कहता ही है, बोले वो मेरी छोटी बहन है। सब छोड़ दे तो यमराज कैसो है। सो बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल रही। बोले हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे दुर्बल हो, लला हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई ना करो। जवाब दो, पति की बुराई नहीं करनी है। अब सेठ जी समझ गए कि साधना रंग ले आई। बिटिया बोली पिताजी मंत्र कौन सा था? सेठ जी कान लगे मंत्र को चुनाया तो साधना ही साधना हती, सो तुमने कल ली और तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। बोली गोविंद भगवान की। बेटियों को हमेशा सिखाना है, पराए घर जाकर के थोड़ा सा झुकना सीख लें, ज्यादा नहीं। अगर सास 2-4 बातें बोल दे तो झेल लो, क्योंकि सासों का तो डायलॉग रहता ही है कि तेरी मैया ने तो कुछ नहीं सिखाओ। सासें तो बोलती हैं। अब सासन को समझ आए कि मैया के घर पे आते, कोचिंग सेंटर पे तो आते ना है। मैया ने जो सिखाया वो सीख के चले आए। बोले हैं विश्वामित्र कृष्ण राजा